असम में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसके चलते राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इस बीच राज्य में लागू आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। बड़ी बात तो यह है कि आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के नेता हैं, जिसे इस बार पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। और अब इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी कर दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। असम में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राज्य का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इस बीच राज्य में लागू आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ने का मामला सामने आया है। असम में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया पर हमला किया गया है। असम के शिवसागर जिले में असमिया डेली असोमिया प्रतिदिन के कई बंडल जलाए जाने की खबर सामने आई है और अब इस पर बवाल मच गया है। विपक्षी पार्टियों ने इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताया है। जानकारी के मुताबिक शिवसागर के जयसागर इलाके के पास सुबह सुबह अनजान लोगों ने अखबार के डिब्रूगढ़ एडिशन के बंडलों में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि अखबार के हालिया संस्करणों में शिवसागर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार कुशल दुआरी के खिलाफ कुछ खबरें प्रकाशित हुई थी। आरोप है कि इन खबरों से नाराज होकर उनके समर्थकों ने ही अखबार के बंडलों को आग के हवाले किया है। इस घटना पर पत्रकारों की संस्थाओं ने भी कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे प्रेस की आजादी पर सीधा हमला बताया है और अब इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। कहा जा रहा है कि अखबार में बीजेपी प्रत्याशी की आलोचनात्मक रिपोर्ट छापी गई थी और बीजेपी नेता ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं अब इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बीजेपी को घेरा है। उन्होंने इस घटना को लोकतंत्र पर हमला करार दिया और कहा, लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आसाम में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आचार संहिता लगा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दुस्साहस देखिए कि हाँ, असमिया दैनिक प्रतिदिन के वाहन से बड़े समाचार पत्र जा रहे थे और शिवसागर में उसे रोका गया, लूटा गया और पूरे अखबार को जला दिया गया। उन्होंने आगे बीजेपी को घेरते हुए कहा कि वो सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे, इसीलिए अराजकता फैला रहे हैं। और इसमें जानकारी मिल रही कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और वहां के प्रत्याशी का हाथ बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, सच्चाई का सामना कर नहीं पा रहे हैं और लोगों को डरा धमका रहे हैं। इससे एक और संदेश जा रहा है, जब हम समाचार पत्र को ही जला देंगे तो लोगों के पास सच्चाई पहुंचेगी नहीं। दूसरा अर्थ ये भी है कि ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। सत्ता के लिए ये अंधे हो चुके हैं। चुनाव से ठीक पहले राज्य में हुई इस घटना को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, जिससे बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दे रही है। अखबार जलाए जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कहां जाकर थमता है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।